नमस्ते बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। और हमें यह भी उम्मीद है कि आप गॉस का प्रमेय अच्छे से पढ़ चुके होंगे, क्योंकि बच्चों आज से स्टार्ट हो रहा है गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग। और हम गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत आपको 4 से 5 डेरिवेशन क्वेश्चंस बताएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों आज का जो ये पहला प्रश्न होने वाला है मीन्स गॉस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग, यही अनुप्रयोग आपके बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड पेपर में 5 नंबर में कई बार पूछ चुका है। तो बच्चों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। यदि बच्चों ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता है तो आप एक कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 110% ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको समझाते हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। कह रहा है अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार। ठीक है, तो अनंत लंबाई की एक तार है। ठीक है, एक समान आवेशित है, मतलब प्लस क्यू से ये एक समान रूप से आवेशित है। अभी हम इस पे प्लस क्यू दिखाएंगे, कहाँ हम लिखेंगे। फिर कह रहा है तार के निकट मीन्स इस अनंत लंबाई की एक समान आवेशित तार से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है, जहां हमें बच्चों निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, जहां हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है उस बिंदु से गुजरता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ के बारे में आपको पिछले वीडियोज में बहुत ही अच्छे से समझा चुके हैं। यदि आप पिछला वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप गॉस का प्रमेय और गॉसियन पृष्ठ वाला वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, तो जिस बिंदु पर बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होती है वहां हम खींचते हैं गॉसियन पृष्ठ। ठीक है, क्या खींचते हैं, गॉसियन पृष्ठ। यहां जो आपका गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है ये एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। कैसा गॉसियन पृष्ठ है, ये आपका एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, इस तार की लंबाई अनंत लंबाई है। ठीक है, एक समान रूप से आवेशित है, मतलब प्लस क्यू से ये क्या है बच्चों, एक समान रूप से आवेशित है। क्लियर, और तार से आर दूरी पर एक बिंदु पी है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और बिंदु पी से गुजरता हुआ हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच दिए। गॉसियन पृष्ठ हमारा कैसा है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से पहले हम बच्चों गॉसियन पृष्ठ से गुजरता हुआ वैद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरता हुआ वैद्युत फ्लक्स निकालना आसान नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इस पृष्ठीय क्षेत्रफल को सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव में बांटते हैं। तो मान लीजिए कि पृष्ठ के कुछ बिंदु पर ये जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसकी दिशा कुछ इस प्रकार होगी। अब बच्चों इस सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है dA और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है A। क्लियर, तो सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो क्या होता है, इसके लंबवत होता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो आपका होगा dA। यदि हम गॉसियन पृष्ठ के ऐसे बिंदु से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स निकालें जहां हमारा वैद्युत क्षेत्र E और dA एक ही दिशा में हो, तो बच्चों इनके बीच का जो कोण होता है वो आपका 0 अंश होता है, मतलब थीटा बराबर क्या होता है, 0। तो इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका होता है, फार्मूला होता है विद्युत फ्लक्स का EdA cos थीटा, और ये आपका हो जाएगा EdA cos थीटा क्या हो जाएगा, 0 अंश। ठीक है, और cos 0 अंश की जो वैल्यू होती है बच्चों वो आपकी होती है 1, और यहाँ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा वो आपका हो जाएगा EdA।
आप यहाँ पे लिख लेना कि इस पृष्ठ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स है वो है बच्चों EDA। और गॉसियन पृष्ठ के कुछ बिंदुओं पर, जैसे मान लीजिए गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार है, मान लीजिए कि ये बेलन है, ठीक है, तो इधर वाले पृष्ठ पर जो वैद्युत क्षेत्र E है और सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव का जो क्षेत्रफल सदिश है वो बच्चों क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा बराबर। गॉसियन पृष्ठ का जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ है उसका बच्चों ऊपरी हिस्सा कुछ इस प्रकार है। तो यहाँ जब क्षेत्रफल अवयव हम कट करेंगे तो मान लीजिए आपका ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है और ये बच्चों क्या है, वैद्युत क्षेत्र E है। इसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होता है ना पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है बाहर की तरफ। क्लियर? तो जब आप पृष्ठ के लंबवत यहाँ बाहर की तरफ क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे ये आपका हो जाएगा DA, और यहाँ बच्चों E और DA के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान होगा वो आपका होगा 0। कैसे 0 होगा? क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का सूत्र तो ये होता है, और थीटा बराबर जब 90 अंश है EDA cos 90 अंश, cos 90 अंश का मान होता है बच्चों 0, तो 0 से आप इसमें पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। क्लियर? तो इस सभी बात को, जितना मैं बात बोला हूँ ये सभी बात आपको फिगर के बाद लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्या लिखेंगे, हम बच्चों लिख देंगे कि माना अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार से r दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है? जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहां से हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तो हम लिख देंगे कि बिंदु P से गुजरता हुआ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं, ठीक है? हम लिख देंगे पृष्ठ के जिस बिंदु पर E व DA परस्पर लंबवत हैं, वहां से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो आपका क्या होगा बच्चों, 0 होगा, ठीक है? और पृष्ठ के जिस बिंदु पर, ये पूरी बात आपको फिगर के बाद लिखनी पड़ेगी, पृष्ठ के जिस बिंदु पर E व DA एक ही दिशा में है, तो बच्चों जब ये एक ही दिशा में होंगे तो वहां थीटा बराबर क्या होगा, 0 अंश होगा। तो वैद्युत फ्लक्स का जो मान होगा
डी फाई ई बराबर क्या होगा, ई डी ए होगा। ठीक है, ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिगर के बाद आपको इसको लिखना है, फिर हम आपको बताते हैं कि मैथमेटिकल व्यंजक आप इसका कैसे लिखेंगे। ठीक है, ठीक। अब देखिए, अब आपको क्या लिखना है, आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। हमें मेन रूप से मैथमेटिकल डेरिवेशन में क्या लिखना है, हम लिख देंगे कि सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, DA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो सूक्ष्म पृष्ठीय क्षेत्रफल अवयव से जो गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा वो बच्चों होगा डी फाई ई। क्या होगा, ई डॉट डी ए। क्लियर। अब हम इसको लिख देंगे, ई डॉट डी ए को आप लिख सकते हो ई डी ए कॉस थीटा। क्यों, क्योंकि बच्चों ए डॉट बी की जो वैल्यू होती है ना, ये आपका होता है ए बी कॉस थीटा। क्लियर। इसी प्रकार ई डॉट डी ए को हम लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा। और यहाँ बच्चों थीटा बराबर क्या है, 0 अंश है, तो इसलिए डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा की जगह हम लिख देंगे 0 अंश। ठीक है, तो डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए। कॉस 0 अंश का मान बच्चों क्या होता है, 1 होता है। तो डी फाई ई का मान हो गया ई डी ए। ये निकल गया आपका सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला हम वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालेंगे, आप सभी को पता होगा। फिर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, जो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई ई है, इसी का हम इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। ये इंटीग्रेशन आप कर दो तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल जाएगा। अब देखो, क्षेत्रफल ए के अनुदिश इसका इंटीग्रेशन हो रहा होता है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई ई। डी फाई ई की वैल्यू है ई डी ए। क्लियर। तो फाई ई को यदि आप बाहर निकाल लेंगे तो इंटीग्रेशन ई डी ए। अब ध्यान देना, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा होता है, उसके अलावा जितने भी वैल्यूज होते हैं उनको हम कांस्टेंट मान करके बाहर निकाल लेते हैं। और यहाँ बच्चों जो हमारा इंटीग्रेशन है वो क्षेत्रफल ए के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ठीक है, तो सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव आपका डी ए है, और जब हम सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव डी ए का इंटीग्रेशन करते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आता है। क्लियर। तो आप इसे लिख सकते हो ई और यहाँ लिख दोगे ए। ये बन गया बच्चों समीकरण नंबर 1। अब हम लिख देंगे गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय क्या कहता है, किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल वैद्युत फ्लक्स है, पृष्ठ के भीतर स्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। मतलब गॉस का प्रमेय कहता है कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो आपका होगा Q/ε0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से। लेफ्ट हैंड साइड बच्चों बराबर है तो राइट हैंड साइड आपका बराबर हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा ई ए बराबर Q/ε0। ठीक है, हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। ए को आप यहाँ से हटा दीजिए, ई बराबर हो जाएगा, ए आपका नीचे आ जाएगा, Q बटे बच्चे हो जाएगा A/ε0। ठीक है,
क्यू बटे हो गया ए एप्सिलॉन नॉट। अभी आपका व्यंजक प्राप्त नहीं हुआ है, इसे आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3। क्लियर? अब देखिए, अब हम लिख देंगे कि चूंकि ए जो है ना बच्चों, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है और गॉसियन पृष्ठ की जो लंबाई है ये आपका क्या है, यल है। ए गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है, तो लिख देंगे ए बराबर क्या है, गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्लियर? और गॉसियन पृष्ठ हमारा कैसा है, गॉसियन पृष्ठ हमारा बेलनाकार है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार है और बेलन का क्षेत्रफल बच्चों क्या होता है, 2 पाई आर एच। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई है, तो ये होगा 2 पाई आर एच। एच क्या है, बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई के रूप में यहाँ पे क्या है, एल है, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल। अब एक बात और आप देखिए, रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, पिछले वीडियोज में हम आपको इसको डिटेल में समझा चुके हैं। तो बच्चों रेखीय आवेश घनत्व जो होता है वो आपका होता है लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा बराबर क्यू अपान एल। एल को आप इधर ट्रांसफर कर लो, तो लैम्डा एल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू। अब हम लिख देंगे समीकरण 3 से, ये आप ध्यान दो, समीकरण 3, क्यू के जगह आप लैम्डा एल लिख सकते हो और ए के जगह आप लिख सकते हो 2 पाई आर एल। क्लियर है? अब देखो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगी, क्यू के जगह आप लिख दो लैम्डा एल और ए के जगह आप लिख दो 2 पाई आर एल और यहाँ हो गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट। एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो ई बराबर आपका आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ हो जाएगा बच्चों लैम्डा और नीचे बच गया आर, न्यूटन बटे कूलम। तो ये आपका समझिए एक डेरिवेशन प्राप्त हो गया अनंत लंबाई के तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। हम इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे, जैसे 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायरेक्ट वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन यदि हम 2 की जगह 4 कर दें, 1 कर दें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो इसकी वैल्यू बच्चों आपको पता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन कूलम स्क्वायर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अंश व हर में 2 से गुणा कर देंगे। तो जब आप हर में 2 से गुणा करोगे तो ये होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंश में जब आप गुणा करोगे तो ये होगा 2 लैम्डा अपान आर। ठीक है, तो ये आपका व्यंजक प्राप्त हो गया न्यूटन बटे कूलम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिएगा। क्लियर? अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान बच्चों इतना होता है। यदि कोई कह दे कि इसको सदिश रूप में लिखिए, यदि मान लो इसका सदिश रूप लिखना हो तो सदिश रूप बच्चों हो जाएगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपान आर, आर है ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, आर का कैफ हो जाएगा, न्यूटन बटे कूलम। क्लियर? तो बच्चों उम्मीद है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। यदि मैं ये डेरिवेशन आपको सिखाने में सफल रहा तो आप एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ।